7.4 के लिए कुछ स्पेशल फॉर्मूले है भाई, ध्यान से देखना। भाई लिखना नहीं है, देखना। फर्स्ट फॉर्मूला आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। सेकेंड आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मान लो। और एक है थर्ड आई इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीन। अब अगेन ये तीनों है लेकिन रूट में, अगेन यही तीनों है लेकिन रूट में। तो ये मैं पैटर्न बता रहा हूँ, इनको याद रखने का। ये अभी याद हो जाएंगे तुम्हें बैठे बैठे। ध्यान से सुनना बात। सबसे पहले विदाउट रूट वाले दोनों 1/2a 1/2a दोनों में लिखना। लॉग लिखो दोनों में, मॉडुलस बनाओ दोनों में, प्लस सी करो। इसके अंदर क्या फिट करना है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए एक्स प्लस फैक्टर अगर करते हैं इसके, ठीक है ना। इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस ए एक्स प्लस। तो जो माइनस वाला है वो ऊपर, जो प्लस वाला है वो नीचे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में वही ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, माइनस वाला नीचे प्लस वाला ऊपर, इसमें उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, तुम्हें क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पे भी होता है। ये इससे मैच होती है, समझ रहे हो। तो ये 1/a, ये tan इनवर्स लिखना है आपने, tan इनवर्स x बाय प्लस, ठीक है बेटा, समझ आ गई बात। तो ये समझो tan इनवर्स का है। अब ध्यान ये आपने क्या करना है, लॉग मॉडुलस ऑफ x लिखना है, प्लस लिखना है रूट में एज इट इज लिखना। समझ गए बात। आगे ये वाला देखना, पहले लॉग लिखना है, मॉड में x लिखना है, प्लस रूट में एज इट इज लिखना। रूट वालों का तो ये इलाज है। लेकिन अब ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव पता है, 1/रूट में 1 माइनस, वैसा ही कुछ दिख रहा है, चेक करो, ये a स्क्वायर माइनस x, तो 1/a इसमें क्या है, साइन इनवर्स x बाय a प्लस, फिनिश। ये है 7.4 की आइडेंटिटीज और याद रखने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 1, 6 और 8, 1, 6 और 8 एक जैसे हैं बेटा, ठीक है। ध्यान से सुनना, 1, 6 और 8 लगभग एक जैसे हैं। तो मैं आपको 8 क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 8 को लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 dx। अब ध्यान से सुनो, देखो इधर लिखेगा कोई नहीं बेटा, एक्स की 6 ए की 6 के लिए तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। अच्छा रूट में है तो रूट में तो ये तीन फॉर्मूला है, तो 6 तो नहीं है ना एक्स की पावर में कहीं भी, एक्स की पावर में 6 कहीं नहीं है, और ऊपर एक्स स्क्वायर भी नहीं है तीनों में, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको थोड़ा एडजस्ट करना है आपको, कैसे, ध्यान से सुनना। ये एक्स स्क्वायर है आपका, नीचे रूट में हम जो है एक्स की 6 को एक्स की 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस ऐसे ही इसको स्क्वायर बनाना है तो ये a की 3 का स्क्वायर है। आप लेट करो x की पावर 3 को t, क्या लेट करो, x की पावर 3 को t, क्यों, इसका डेरिवेटिव करने से एलिमिनेट होगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा 3x स्क्वायर नॉट यहाँ, dt बाई dx, dx इधर 3 इधर, एक्स स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू क्या है, dt बाय, ये चेक करो, दोनों गायब कर दो, 1 लिख देना, 1 बाय और dt बाय 3 है, रूट में ये आपका t स्क्वायर हो गया, क्योंकि आपने x की 3 को t माना, ये होगा t स्क्वायर, और ये है a की 3 की पावर
वाला बताओ। लास्ट वाले से मैच हो रहा है। x की जगह कौन है t और a की जगह कौन है a क्यूब। a की जगह कौन है a क्यूब। लगाते बेटा आइडेंटिटी। तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया, तो सिंपल है। 1/3 तो बाहर ही है बेटा आपका। लॉग लिखना है, मोड बनाना है x यानी t, प्लस लिखना है रूट में एज इट इज लिख दो t² प्लस a की 6 लिख दो डायरेक्ट प्लस बस। अब t की वैल्यू ध्यान से रखनी है। I इक्वल्स टू 1/3 log x क्यूब प्लस t स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है x क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। समझ आया सबको? क्लियर है? मैं इसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके आपसे एक क्वेश्चन नया तैयार कर रहा हूँ। देखो ये है, मान लो एक अलग से कर दिया क्वेश्चन, इसको यहाँ से रूट हटा रहा हूँ, यहाँ से समझते जाना। रूट हटाया, यहाँ भी रूट नहीं है, बाकी क्वेश्चन तो एज इट इज ही चलेगा। ये वो सब विदाउट रूट चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब आइडेंटिटी विदाउट रूट वाली ऊपर देखना है, अपने ऊपर 3 में ये आइडेंटिटी नहीं लगनी है इसमें। अब बताओ कौन सी लगेगी बेटा? थर्ड वाली लगेगी आपकी। कौन सी लगेगी? थर्ड वाली। ध्यान से देखना। पहले तो 1/3, ठीक है, ये अलग कर दी ना, 1/3 लगाओ। अब a हमारा a क्यूब है, यहाँ a हमारा क्या है, यहाँ a क्यूब। तो आपको 1/a क्यूब लिखना है, a नहीं लिखना। tan इनवर्स x की जगह यहाँ पर t है, तो t/a, a क्या है हमारा a क्यूब। आप t की जगह x क्यूब। समझ आई है बात या नहीं आई है? तो ये छोटी मोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। फिनिश, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनना भाई। देखो 2 3 4 तीनों ही सिंपल है, लेकिन वही बात थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो ध्यान क्या है वो सुनो। देखो थर्ड क्वेश्चन, I इक्वल्स टू 1/रूट में 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 पे कुछ नहीं है, वो स्क्वायर ही है। देखो ध्यान से, सारी प्रॉब्लम से हटते हुए हम कहते हैं भाई हटाओ इसको। 2 - x को t लेट कर रहे हैं हम। 2 - x को क्या लेट कर रहे हैं? t। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा 2 का 0, x का 1, t का dt बाय dx। dx इधर -1 इधर ट्रांसफर, dx की वैल्यू क्या आएगी -dt। यस और नो? तो पुट करते हैं ध्यान से, लिखना नहीं है अभी। ये आपका t² है प्लस 1 और -dt। इंटीग्रेशन ऑफ दिस किससे मैच हो रहा है? 6 फॉर्मूला। माइनस पहले लगाओ, लॉग लिखो बेटा, t लिखो प्लस लिखो रूट में एज इट इज प्लस c। t की वैल्यू रखो 2 - x। 2 - x प्लस रूट में 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। पीछे ऐसा हो सकता है ये -1 बना के इसकी पावर लगाई हो और इसे रेसिप्रोकल करती हो, इतना भी छोड़ दोगे गलत। समझ आया सबको? डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई बुराई नहीं डायरेक्ट करने में, लेकिन मैंने बोला सावधानी। सावधानी क्या है? ये सब करने के बजाय आप बस ये देखो, ये लीनियर है ना, 2 - x लीनियर है, डायरेक्ट लगाओ, ये आइडेंटिटी डायरेक्ट लगेगी। I इक्वल्स टू, ठीक है, लॉग x की जगह कौन है? 2 - x लिख दिया प्लस रूट में एज इट इज बेटा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 मोड 1 प्लस। लेकिन 2 - x का डेरिवेटिव करना है आपको। 2 - x का चेन रूल में डेरिवेटिव -1 आएगा, वो आपको कहाँ लगाना है? पूरे के अपॉन में, वो ऊपर ही चला जाएगा। फाइनल आंसर वही आ रहा है, मैच हो रहा है। सर ये x की जगह पूरा 2 - x कैसे आ गया? कहाँ पे बेटे? ये जो हमने लॉग और में 2 - x लिखा है, ये x की जगह पूरा 2 - x कैसे आ गया? देखो ये लीनियर है, 2 - x को कंसीडर करना है, वो क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसका होल स्क्वायर है, तो ये समझो आपके लिए x है। ये आपके लिए क्या है? x। अगर लीनियर है तो। अगर ऐसे मिल जाए ना ये क्वेश्चन
मान लो ऐसे कुछ दे रखा है x की 4 प्लस 1 और तुम कहो सर इसे x की 2 कर लेते हैं, तो बेटा वो 2 की 2 क्वाड्रेटिक की पावर 2 हो गया, तो ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं उसके अंदर। समझ गए बात? लीनियर की पावर 2 होना चाहिए। क्लियर है? और चेन रूल का फिर हमें ध्यान रखना। तो अभी हमने x क्यूब का स्क्वायर लगाया, x क्यूब का स्क्वायर लगा, x क्यूब को t लेट तो कर लिया, तो x स्क्वायर कैंसिल हुआ। हाँ t के हिसाब से तो ये क्वाड्रेटिक ही चल रहा है ना, t के हिसाब से। तो डायरेक्ट में t लेट कर ले तो अच्छा है। तो अच्छा है। हाँ लेकिन जब पकड़ बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सर टाइम बचेगा। हाँ बस ये अपॉन में माइनस तो भाई अब पता लगा ना, देखो ये -1 ये डेरिवेटिव होके ही तो आ रहा है ना -1, वही हम चेन रूल में अगर ध्यान रखें तो कम समय में सही होगा, लेकिन इसमें करोगे तो फिर टाइम का